against friction। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम एक ऐसे लेंगे, सरफेस लेंगे ऐसे, ये वाला R, ये वाला mg, इधर मान लो कि P लगा लो, इधर मान लो कि A लगा लो, मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, मान लो कि बॉडी यहाँ से एस डिस्टेंस आगे चला ऐसे, जैसे P R mg एफ के। आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, एफ के इंटू एस। एफ के पता है क्या होता है, म्यू के इंटू आर, म्यू के आर की वैल्यू होती है एम जी, है ना, ये वाला एम जी। और डिस्टेंस कितना गया है, एस। तो वर्क डन हो गया म्यू के एम जी एस। एक वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। कोई डाउट है? नहीं सर। आगे देखिए, अब हम आगे करने वाले हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये हो गया, हटा दें इसको। यस सर। मान लो कि हमारे पास ऐसा हो जाता, इंक्लाइन प्लेन, ये थीटा, एम जी, ये थीटा, एम जी कोस थीटा, ये किधर होगा, एम जी साइन थीटा, ये कितना होगा, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो कि हम क्या टॉपिक था कि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, मान लो लेट वी आर अप्लाइंग एनी फोर्स। तो फोर्स अगर आप लगा रहे हो तो P मान लो, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे F के, हाँ ना। R किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। F के किसके बराबर होगा, म्यू के इंटू आर के बराबर होगा। म्यू के एम जी कोस थीटा के बराबर होगा। अब इसके बाद से आपको पता है P किसके बराबर होगा, तो बिल्कुल अगर तो P विल बी इक्वल टू 2 फोर्सेस एम जी साइन थीटा प्लस एफ के एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कोस थीटा। सॉल्व कर दो, एम जी बाहर लाओ, साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा, ये आ जाएगा P की वैल्यू। वह कैसे निकालोगे, P इंटू एस, पी एस कोस 0 डिग्री पी एस। को डाउट है? नहीं सर। आ गया? यस सर, आ गया। चलिए, ये था टॉपिक, लिख लो, वर्क डन इन मूविंग a body in the upward direction
कोई डाउट है? नहीं सर, आ- डाउट नहीं। आगे चला, डायरेक्ट ये देखते देख लीजिए। ये सर डन। आगे लिखिए, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी। देखो वर्क डन इन मूविंग a body down an inclined plane। क्या होगा देखो, what we have to do, work done in moving a body down an inclined plane। Draw the diagram, theta, this is R, mg, this is theta, mg cos theta, mg sin theta, this is the frictional force। और ये यहाँ पे फोर्स लगाया हम लोगों ने P। सबसे पहला काम क्या करना बताओ, R विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, P विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे बताइए, इसके से माइनस हो जाएगा ना एफ के, क्योंकि फ्रिक्शनल विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस, एफ के माइनस mg साइन थीटा, हाँ या ना? यस सर। अब क्या करोगे बताओ, एफ के की वैल्यू क्या पुट करोगे, म्यू के इंटू आर, फिर जी, तो वर्क डन का फॉर्मूला बताइए, पी डॉट डी एस म्यू के एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा इंटू एस। आगे चलें, अरे सर, यस सर। आगे चलें, यस सर। आगे लिखिए, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ inclined plane। Acceleration of a body sliding down a rough inclined plane। ये थीटा, ये वाला आर, ये वाला एम जी थीटा एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन। और मान लो कि हमने क्या ऐड किया, फ्रिक्शनल फोर्स, और हम क्या कर रहे हैं बताओ। चलिए, पहला बात, आर किसके बराबर है,
एम जी कॉस थीटा के बराबर है। Yes. फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है? मान लो कि इधर एफ है। अच्छा, आप ले जा रहे हैं स्लाइडिंग डाउन, मान लो इधर लगा रहे हैं पी, मान लो ना एफ की मान लो, तो पी क्या हो जाएगा बताओ? P FK minus sin mg sin theta. हाँ ठीक है, ठीक है। डाउन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, अच्छा डाउन खुद अपने आप अगर स्लाइड हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ? नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू आर एम जी साइन थीटा म्यू के आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा in net force equal to mass into acceleration काटो जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा म्यू के कॉस थीटा, राइट? Yes, sir. हाँ, आगे चलें। चलिए, अभी हम लोगों ने कर लिया। अभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे क्या है, ये हमारे पास है ए थीटा बी सी ये वाला आर एम जी थीटा एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, इक्वेट कर दो एम जी कॉस थीटा एफ बराबर कितना लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स एम जी साइन थीटा, ये थीटा, अब ये लगा दो म्यू किसके बराबर? म्यू एफ विल बी इक्वल टू म्यू आर, म्यू बराबर एफ अपॉन आर एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, ये क्या करोगे? tan थीटा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। म्यू विल बी इक्वल टू tan थीटा। कोई डाउट है? Yes, sir. आगे चलिए। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हटा दूँ इसको। Yes. ऐसे मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ऐसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ये जो है 30 डिग्री, 1 kg आर 2 kg है, ये 30 डिग्री, तो जी कॉस थीटा, तो जी साइन थीटा, इधर आ रहा है टेंशन, मान लो कि एक यहाँ पे लगा हुआ, पूरी लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 kg ब्लॉक इधर है, 5G नीचे, टेंशन ऊपर, ये बॉडी नीचे, ये बॉडी इधर, सो नेट डाउनवर्ड फोर्स will be equal to 5G minus tension
मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके लिए t माइनस 2g साइन थीटा मास इनटू सुनो, मान लो कि फ्रिक्शन भी लगा दिया तो फ्रिक्शन भी पीछे ही लगेगा, तो क्या करोगे? आ रहा है कुछ समझ में बहन को? Yes, sir. माइनस म्यू के इंटू आर विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करो, दोबारा करो। दो बॉडी है, एक नीचे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो नेट निकालेंगे, राइट? तो इसमें खाली इक्वेशंस दोनों सॉल्व करेंगे। हाँ जी। हो गया।
हेलो, सर हो गया क्या? नहीं। सर मैं करूं? यस सर। देखो, इन दोनों को पहले तो ऐड कर दो। ऐड करोगे वो टेंशन कट जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? देखो क्या मिल जाएगा। 5G माइनस टेंशन प्लस टेंशन माइनस 2G तो साइन थे म्यू के आर विल बी इक्वल टू 2G cos थीटा विल बी इक्वल टू 2a है ना, 2a तो 7a। ये कैंसिल, इसका देखो ऊपर आएगा, यहाँ लिख देता हूँ 5G माइनस 2G साइन थीटा माइनस म्यू के 2G cos थीटा विल बी इक्वल टू 7a और a की वैल्यू निकालो, राइट? यस सर। हाँ, निकालोगे और a की वैल्यू किसी में पुट कर देना, चलेगा? यस सर। आगे चलें? यस सर। चलिए, हटा दें इसको। यस सर। चलिए, चलिए, आप रोबोट तो नहीं है, रोबोट तो नहीं है, नहीं। तो ऐसे रेस्टर किए जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, स्टार्ट करें तो मेरे रोबोट देखिए यहाँ पे। चलिए, रोबोट नहीं। आप वही हो भाई। देखो, इसका पूरा लेंथ कितना रखा है माहे का? L। और यहाँ पे कितना बताओ मास? M। साथ में करेंगे। आपको डर लगता है मुझसे क्या? नहीं। तो यहाँ देखिए, तो जस्ट लिसन है ना, मैं तो आपका दोस्त हैं, मैं आपका भाई। यहाँ देखिए, यहाँ पे मास एक M मिनट। क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि एक बॉडी है, बॉडी का मास जो है m है, जो कि स्लाइड कर रहा है, इट इज स्लाइडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। टॉप ऑफ अ टावर से स्लाइड कर रहा है, हैविंग इंक्लिनेशन थीटा डिग्री। थीटा डिग्री इंक्लिनेशन है इसका। और बोला जा रहा है कि प्रूव करना है कि बॉडी विल रीचेज द, अच्छा, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा पता करना है। एट व्हाट वेलोसिटी द बॉडी विल फॉल डाउन। बॉडी विल फॉल डाउन पता करना है। With what velocity the body will fall down। देखिए, तो क्या करेंगे? एक थ्योरम होता है, क्या थ्योरम है? वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है पता है? वर्क डन बाई all the forces will be equal to change in kinetic energy। कोई डाउट है बहन को? नहीं। एक बात बताओ, इनिशियली इसका स्पीड कितना था बहन? 0, राइट? यहाँ पे स्पीड कितना था? v। तो फाइनल हाफ mv² माइनस 0। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक तो काम कर रहा है यहाँ पे, इसकी हाइट h है, तो वर्क डन किया mg हो गया। और क्या काम किया बताओ? mgh, इसमें एनर्जी यहाँ है, और यहाँ पे एनर्जी कितना है बताओ? हाफ mv²। और फोर्स कितना किया? F × L। बता दो, कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व कर लो।
ए हो गया। देखो वर्क डन क्या करोगे, विल बी ए, ऐसा कर लो ना, mgh माइनस एफ एल बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो v की वैल्यू हटा दो, v की वैल्यू लगा दो 2/m mgh माइनस एफ एल। कोई डाउट है? लिख लो तो वर्क ये डन। फॉर्म हाँ आता है इसका। हाँ, ये आपको पता है ना कि नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ बताओ। नेट लॉस हुआ हाफ एम जी एच माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन विल बी इक्वल, मतलब कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। पहले एनर्जी कितना था हमारे पास, एम जी एच था, बाद में एनर्जी कितना हुआ, हाफ एम बी स्क्वायर। डिफरेंस कितना है, एम जी एच माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। तो बचा कितना, एम जी एच माइनस हाफ एम बी स्क्वायर बचा हुआ एनर्जी है, विल बी इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना, एफ इंटू एल। आया? यस सर, यस सर। आगे चले बहन, यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मान लो पेपर अभी नहीं है ना, अनाउंस तो नहीं हुआ, डेट वगैरह पेपर का नहीं आया ना अभी। पेपर आपका एग्जाम, एग्जाम हाँ जी, सर 15 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। क्या क्या सिलेबस आ रहा है कुछ और नहीं है, देखना पड़ेगा। बता देना मेरे को व्हाट्सएप करके ना। यस सर। देखो इसमें बड़ी बात क्या है, किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है? यस सर। तो जस्ट चिल। यहाँ देखिए थीटा, ये कितना होगा बताओ, दिस इज थीटा एम जी कॉस थीटा। देखिए बता दोगे ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास अरेंज कर लेंगे ना। यस सर। हाँ, सर 16 को है फिजिक्स का। 16 को इसी मंथ में। हाँ 16 सितंबर। चलो क्लास के बीच बीच में टाइमिंग देखने की कोशिश करना, कि क्या सिलेबस देखने की कोशिश करना। सर अभी तो स्कूल भी स्टार्ट हो गए, तो सुबह का तो स्कूल होएगा। हाँ अभी हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए। हाँ, स्कूल स्टार्ट होगा ना। तो क्या बोल रहे थे, स्कूल होगा? तो सुबह को तो क्लास ही रख सकते क्योंकि स्कूल रहेगा। हाँ, लेट नाइट में रख लेंगे, रात में रख लेंगे, है ना, डरो मत। मतलब एडजस्ट कर लेंगे ना। यस सर। हाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, द टेंशन इन द कपलिंग ऑफ अ रोड, टेंशन दिया हुआ है इसमें टेंशन दिया हुआ है 1000 न्यूटन, और दिया हुआ है कि what is the power expended on the trailer। तो पावर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, F इंटू वी। फोर्स दिया हुआ कितना हमारे पास 1000 न्यूटन इंटू वी, तो दे सॉल्व करो 10 टू द पावर 4 वॉट, दिस इज द पावर। कोई डाउट है? सर वो एफ है, लाइक हाँ। आपने टी लिखा हुआ। हाँ, तो T विल बी इक्वल टू F। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, T। ये मतलब टेंशन ना। हाँ, तो टेंशन ही है, तो यहाँ पे फोर्स लगा दो ना, फोर्स। T is itself a friction ना, what we call। आगे चलें, आगे देखिए। जैसे आपको पता है मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, किस किस मेथड से आप फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं बताइए। मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन बताइए। सर लाइक दूसरा ऑब्जेक्ट लेके। एक तो ये है बाई पॉलिशिंग करके, बाई लुब्रिकेशन, राइट। यस सर।
या तो लाइक अगर फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर उसमें हम पाउडर या कुछ डाल सकते हैं। हाँ सैंड डाल दो। तो जैसे कैरम कैरम जब खेलते हैं तब हाँ। पाउडर डाल तो कम हो जाता है फ्रिक्शन। तो हाँ उसमें कम हो जाता है। लेकिन मान लो कि आपको रफ करना है, कहीं पे चिकना सरफेस है, हमें उसमें फिसल रहे हैं, हम क्या करते हैं उसमें सैंड डाल देंगे। सैंड पता है आपको? जैसे आप तो रेगिस्तान में ही हो, आपको तो पता ही होगा। है ना? जैसे आप रेगिस्तान में है ना? तो यहाँ पे लाइक सिटी ज़्यादा होती है, रेगिस्तान लाइक अनलेस आप दूर जाओ। हाँ तो आप लोग रेगिस्तान वाले हैं। आपने तो वो देखा होगा कैमल। ऐसे देखा यहाँ पे तो हर जगह दिखता है कैमल। हाँ Yes, तो पूरा ही हम रेगिस्तान जैसे है। तो हम जैसे कभी लाइक वीकेंड पे हम ड्राइव या कहीं जाते हैं तो वहाँ कैमल दिखते हैं। है ना? यहाँ पर कैमल फार्म्स होते हैं। Yes, sir. जैसे इंडिया में होता है मुर्गी फार्म। यहाँ पर इनफैक्ट मुर्गी वगैरह कम दिखता है। चलें आगे चलें। नाइस प्लेस। आगे चले बहन। Yes, sir. हाँ तो काफ़ी दूर थोड़ी ना है इंडिया से। इंडिया दूर है क्या? दूर थोड़ी है। लाइक 2 घंटे की फ्लाइट होती है। हाँ इसको हटा दूँ? Yes, sir. इसीलिए तो आधे इंडियन वहीं पे बसे हुए हैं। है ना? अच्छा विच इज सिंपलर, विच इज ईजियर? कौन ईजियर है? पहला है आपको बताऊँ मैं, पुल, दूसरा है पुश। बताओ। तो बॉडी ले लो। फुल ज़्यादा यूज होता है। देखो एफ सर डिपेंड करता है, अगर भारी है तो फिर पुश ज़्यादा इजी होता है। थीटा। हाँ एफ कॉस थीटा। ज़्यादा इजी रहेगा। आप आंसर चेंज मत करो आप प्लीज। आप फाइनल आंसर बताओ। बताओ फाइनल आंसर बताओ। पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। क्या करोगे बताओ? एफ साइन थीटा प्लस एन विल बी इक्वल टू एम जी, एन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब पुश कर दिखाओ। यहाँ कर रहा हूँ, देखो अगले पेज पे करता हूँ ऐसे। ऐसे ए एन एम जी एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इन द पुश, तो पुश में क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स ज़्यादा हो गया और पुल में क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स कम हो गया। तो आपका आंसर सही था, पुल सही था। पुल इज ईजियर। तो ऐसे अगर भारी है तो फिर हम उसको पुश करते हैं। नहीं पुल करते हैं यार। आप बताओ, जब हम जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, जो क्या बोलते हैं उसको यार, सूटकेस बोलते हैं क्या? उसमें चक्का लगा रहता है, व्हील लगा रहता है, और इसमें उसमें हाथ में ऐसे टांग लेते हैं। क्यों? ये पुल हो गया। या कोई अगर पढ़ा लिखा। हाँ बता। तो जैसे आप सुपरमार्केट जाते हैं वहाँ ट्रॉली रहती है। हाँ आप ट्रॉली को पुश करते हैं, उसको पुल नहीं करते। एक सेकंड। ट्रॉली को पुश करते हैं सुपरमार्केट। अर्थ भाई, हाँ ठीक है।
नहीं, हम भी उसको पुल कर रहे हैं। बोलो बताओ कैसे। ये वाला उनका जार है ऐसा, और आप ऐसे थोड़ी, ऐसे झुकते ऐसे थोड़ी करते हो। आप तो एक हाथ से ऐसे लोगे और इसको आगे ले जाओगे, है ना। नहीं सर, उसको पुश करते हैं ट्रॉली को, उसको पुश चल- नहीं करते। चलो ठीक है, आप मेरे को कोई है ना वीडियो दिखाना, फिर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ज़्यादा इजियर कौन है बताओ। बोलो। क्यों, अच्छा ऐसा क्यों बोलता रहा मैं, है ना, क्योंकि देखो ना, इन पुल बोल सकते हो ना, इन द पुल force will be going to be less। कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ, आगे देखिए, एक लिखे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चला आगे, यस सर। या सेंट्रीपेटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स? तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है एक टाइप का एक फोर्स है। पुश जो सेंटर में अपनी तरफ खींचता है, लाइक एक हाँ। सर्कल है तो सेंटर में जो हाँ जी, तो ऐसे देखो, ये है हमारे पास, और ये हमारे पास है F, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ऐसे। it is called centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको पता है इस फोर्स का नाम है v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब फोर्स की वैल्यू क्या बताओ? mv²/r। इट इज always acting toward the center। कोई डाउट है? इट इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर। फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या है? mv²/r। कोई डाउट है? नहीं सर। आगे चलें, यस सर। चलिए एक लिखो, हटा दें इसको। यस। चलो, मतलब आपको पता है किसी भी रस्सी को अगर ऐसे ऐसे आप थ्रो करते हो ऐसे ऐसे, तो एक कौन सा पार्ट में मूव करता है पता है? ऐसे ऐसे, सेंट्रीपेटल फोर्स। जैसे मान लो कि आपके पास सर्कुलर होता है। हाँ, 5 सर्कुलर, जैसे मान लो कि, हाँ मान लो कि आपके पास एक रस्सी, एक स्ट्रिंग है जो कि ब्रेक अंडर द, जैसे मान लो कि कोई स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो है ब्रेक हो जाता है जब हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर 4.8 kg, और बोला जा रहा है कि एक मास ऐसा अटैच है 0.5 kg अटैच है टू द वन एंड ऑफ अ रिंग। इसका लेंथ दे रखा है स्ट्रिंग का 2 मीटर लॉन्ग, एंड और है ना ये ऐसे ऐसे रोटेट करवा रहा है ये। तो मान लो कि फोर्स कितना दे रखा है, इतना kg वेट। क्या करोगे? 4.8 इंटू 9.8 न्यूटन। और फोर्स आपको पता है क्योंकि गोल गोल घूमेगा तो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? mv²/r। और आपको पता है एक अच्छी चीज़, और क्या अच्छी चीज़ पता है? कि F विल बी इक्वल टू क्या होगा? mv²/r। और आपको पता है a mv²/r पता है, वैल्यू पुट कर दो। v को क्या लिखोगे? ओमेगा r। क्या लिखोगे? 2π इंटू एफ इंटू आर विल बी इक्वल टू v mv²/r। और वैल्यू पुट करके निकालोगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी।
मतलब किसी भी बॉडी को अगर आप गोल गोल घुमा रहे हो तो उस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r और v विल बी इक्वल टू ओमेगा r। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई डाउट है? नहीं सर। देख लो, तो एक ऐसा फोर्स जो कि बॉडी को रोटेट करवाने में काम आए उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्वेश्चंस करते हैं फिर बात करते हैं। हटा दो इसको। एक सेकेंड। आपने सिलेबस से बताना है क्या क्या आ रहा है, ठीक है? यस सर। कल भी हम क्लास क्या बोल रहे हैं? बता सकते हो। हाँ, कल क्लास रखेंगे 6 o'clock। सर कल मेरी दूसरी क्लास रहेगी। मॉर्निंग में फ्री है हम? मॉर्निंग में तो स्कूल होएगा ना, संडे। संडे स्कूल होता है? यस सर, यहाँ पे संडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है, फ्राइडे सैटरडे हॉलीडे होती है। फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। ये है देखो, सर कल मेरी इंडिया टाइम 8 o'clock क्लास स्टार्ट होगी। अच्छा तो 5:30 कर लो, 5:30 7:30 कर लो। ठीक है। यहाँ देखो, टेंशन है, ये गोल गोल घूम रहा है। तो ये अगर टेंशन है, ये वाली बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा? ये भी थीटा हो जाएगा, ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, ये mg लगेगा, ये लगेगा इधर टी साइन थीटा। दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया इसको। ये कोई रस्सी था, वी जस्ट हैव ब्रेक इनटू 2 कंपोनेंट। टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg, टी साइन थीटा जो है mv²/r। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा v²/r इंटू जी, tan थीटा विल बी इक्वल टू v²/r जी, v² विल बी इक्वल टू r g tan थीटा, v विल बी इक्वल टू r g tan थीटा। देखिए, तो इतना स्पीड से गोल गोल घूम रहा है। कोई डाउट नहीं है ना आपने? सर मैक्सिमम वेलोसिटी आरजी tan थीटा है। हाँ, तो इस स्पीड से घूम रहा है। अभी जो मेन चीज़ अभी करने वाले हैं, अभी मज़ा आएगा। चले आगे। एक मिनट। यस सर। आगे देखो, एक है ये, अब थोड़ा सा टफ टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी, उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं। पहला टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। देखिए, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। देखिए, ये यहाँ पे O है, ऐसे यहाँ पे व्हील है, ये यहाँ पे इसका R1, इसका R2, इसका mg। ऊपर कितना फोर्स लगेगा? R1 R2। इधर कितना फोर्स लगेगा? F1। इस पे क्या लगेगा? F2। ज़्यादा कितना लगेगा? ये वाला R। कोई डाउट है? कोई आप कार चला रहे हो,
कार का रेडियस जो है ना वो आर है ना। Yes, sir. रेडियस ऑफ कार इज आर। तो क्या करोगे बताओ? सबसे बड़ी चीज़ क्या करना है? टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 जो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा? म्यू mg। आया कि नहीं आया? Sir, kind of. अच्छा नहीं आया, इसका मतलब काइंड ऑफ कुछ तो होता नहीं है। आप कार चला रहे हो ऐसे, मान लो कि ए है हमारे पास, ओ रोड है ना, सेंटर कहीं मान लिया, दो चक्के ए वाले यहाँ पे F1 F2 और यहाँ पे ये R1 ये R2 और आपको पता है यहाँ पे ऐसे ये वाला R mg, ये वाली वैल्यू R हो गई। आपको बताना है सो टोटल फोर्स कितना बताओ? F1 प्लस F2 म्यू R1 R2 म्यू mg फ्रिक्शनल फोर्स। ये वाला आप क्या करोगे? म्यू mg सेंट्रिपिटल फोर्स, तो वी स्क्वायर म्यू आर जी। तो गाड़ी को अगर इससे आप तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रोड के बाहर चला जाएगा। तो वी मैक्स इसके बराबर होगा म्यू आर जी। कोई डाउट है? आगे देखिए, तो हटा दें इसको। Yes, sir. देखिए सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। मैक्सिमम कितना स्पीड है? सर अभी भी यही टॉपिक था ना, सर्कुलर मोशन ऑफ कार लेवल। हाँ, अब थोड़ा सा अब है बैंक्ड रोड। यहाँ पे काट के क्या लिखेंगे? बैंक्ड रोड। क्या लिखेंगे? बैंक्ड का मतलब लाइक एक साइड से रेल। बैंक्ड रोड का मतलब थोड़ा सा उस टाइप का रोड। हाँ, बैंक्ड रोड। ऐसा कर लो, मान लो कि ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे व्हील चक्का ये से कार। अब मज़ा आएगा F और मज़ा आएगा फ्रिक्शनल फोर्स और मज़ा आएगा। मान लो कि इस पे इधर जा रहा R और मज़ा आएगा R। ये कितना है? थीटा। दो पार्ट में तोड़ो, R cos थीटा R sin थीटा mg। इसको दो पार्ट में तोड़ो, F cos थीटा F sin थीटा
कोई डाउट है? नहीं सर। अब सुनो, वी हैव टू फोर्सेस, कौन कौन सा देखो। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है कौन कौन सा लग रहा है पता है? आर साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर। इन दोनों फोर्सेस के वजह से जो बॉडी जो जा रहा है वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है। और आपको पता है अपवर्ड फोर्स कितना है? आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एक साइड लाओ, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। डिवाइड कीजिए, ये क्वेश्चन सेकंड है, ये फर्स्ट है। इसको दोनों को डिवाइड करोगे, अगले पेज पर गए थे, इतना लिख लो फिर करता हूँ। करो, आगे लिख लिया आपने? एक सेकेंड। यस सर। आगे देखिए, हटा दूँ? यस सर, हटा दो। अब देखो, ये लिखा हम लोगों ने आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर। दूसरा देखो एम जी प्लस, तो लिख लिया हम लोगों ने, इक्वल टू आर कॉस थीटा, उल्टा करो, आर कॉस थीटा एफ साइन थीटा एम जी। इसको 1 मानो, इसको सेकंड मानो, डिवाइड करो ऐसे। देखिए आगे कट जाएगा, इसको डिवाइड करोगे, ये इक्वेशन तो 3 और 4 रहेंगे ना? हाँ 3 और 4 जो भी है, इसको और इसको लिख लो, वही वाला पिछले वाला पेज का ही इक्वेशन है ये। यस सर, वो खाली एक वो सेंटर वाला इक्वेशन अलग है। हाँ, यहाँ तो समझ में आ गया आपको? आ गया? यस सर। आप क्या करना पड़ेगा आपको पता है? आप इसको डिवाइड करो दोनों साइड आर कॉस थीटा से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड
डेनोमिनेटर बाई किससे, आर कॉस थीटा से करो, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपन आर साइन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा आर कॉस थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी। अब क्या करोगे बताओ, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस एफ बाई आर 1 माइनस एफ अपॉन आर टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस एफ अपॉन आर टेन थीटा। कर लो, अच्छे से कर लो आप। v होएगा। हाँ ये पूरे का रूट v होएगा। हाँ चला आगे। फिर मैं लिख दूँगा। सर इसमें जब हम पूरे इक्वेशन को r cos थीटा से डिवाइड करते हैं, हम v स्क्वायर बाय r जी उसमें क्यों नहीं करते डिवाइड? हाँ लाइक हमने पूरे इक्वेशन हाँ नहीं, आप किसी से भी डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे करना, जो आएगा उसको लिख देना। लेकिन अभी कह रही है तो हम यही कर सकते हैं, ऊपर से डिवाइड करने पे यही आएगा। सर हो गया। आगे चलिए। तो ये हम कर रहे थे, जैसे मान लो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो वी विल बी इक्वल टू आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा अंडर रूट। ये स्पीड आ गया, जो याद कर लेना किसके थ्रू है, ये वेलोसिटी फॉर द बैंक रोड। आगे बहन। चलिए, और उस केस में क्या था, स्पेशल केस में v विल बी इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। हाँ जी बहन, टेन थीटा टेन जीरो, ओहो नो म्यू आर जी आया था। आगे चलें। म्यू नहीं था, आर जी टेन थीटा था। किस वाले केस में था वो, हाँ आर जी टेन थीटा था, है ना। हाँ अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा ना। आप सही बोल रहे थे, लेकिन आप डर गए ना। इक्वल टू आर जी रूट ओवर लिखा है, तो उसमें आर जी का रूट नहीं होगा? नहीं, वो आर जी का नहीं लगता रूट, नहीं इस पर भी रहेगा। यहाँ पे तो स्क्वायर है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक, कुछ गलत है। पूरे उस पर रूट होगा। हाँ यहाँ पे ऐसा कर दो, यहाँ पे 2 कर दो। हो गया। आगे चलो, क्या बोल रहे हैं। तो वैसे v इक्वल टू रूट ओवर और आर जी। हाँ हाँ जी हाँ जी। क्या आया समझ में आपको? हाँ पूरा नहीं, क्या आया बताइए आप दोनों बताइए। इसको हटाया था। हाँ आप बताओ, एक एक करके फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला मतलब ये जो पूरा। हाँ हाँ जी। सर तो पहले जो वो फिगर में हम 2 फोर्सेस होते हैं,
आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और दूसरा होता है आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है तो फिर हम दोनों ये दो इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है हमको वी स्क्वायर बाय आर जी आता है। ठीक है और फिर लाइक उसमें से वी ढूंढने के लिए हम उसको पूरे उसको आर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। हाँ तो उसमें तो फिर दूसरा इक्वेशन बनता है, फिर उसमें हम वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू टैन थीटा प्लस एफ बाय आर अपॉन 1 माइनस एफ बाय टैन थीटा। फिर हम एफ बाय आर को म्यू लेते हैं, ठीक है जी तो आर जी म्यू प्लस टैन थीटा 1 माइनस म्यू टैन थीटा बन जाता है। ठीक है। कैसे हम लोगों ने इक्वेशन कैसे किया था, दो इक्वेशन कैसे निकाला था हम लोगों ने? फिगर में। हाँ फिगर में। ठीक है आगे चलें। यस सर। चलिए आप लिखेंगे, अब आपको साइकिल चलाने तो आता नहीं है, कैसे कराऊँ आपको? लिखो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। साइकिल चलाना हाँ आती है, साइकिल चलाना। ओह सॉरी, स्कूटी तो चलाने नहीं आती है आपको? स्कूटर भी चलानी आती है, अच्छा कार? पर थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब लाइसेंस नहीं है पर आती है। चलो मेरे को इंडिया में ज़्यादा नहीं सिखाई थी कार, अरे वाह देखो मतलब थोड़ी थोड़ी चलाती हूँ, पर लाइक यहाँ पर 18 से पहले लाइसेंस नहीं मिलता। इंडिया में भी सेम अप्रोच है। तो देखो इंडिया में फिर भी चलाते हैं लोग। मेरे पास फ्रेंड लाइक मेरे एक दोस्त है, वो 15 साल का गाड़ी चलाता है वो, अरे दिल्ली में ही। हाँ हम देखो जब भी दिल्ली आते हैं तो वो पिकअप हाँ हम लोग ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप है वहाँ पर मेरे इंडिया में, लाइक ऐसे लाइक दिल्ली में 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है। अच्छा अच्छा तो हम लोग को जाना होता है तो वो हमको पिकअप करता है किस बात अच्छा वाह। ये थीटा तो घूमने जाते हैं, शहर में जाते हैं। अरे वाह, ये थीटा तो ये थीटा है, दो पार्ट में तोड़िए। आर कॉस थीटा यहाँ पे कितना है, आर साइन थीटा, नीचे कितना है एम जी। ऐसे करो देखो, आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ये वही बोल रहा था ना, अगर कोई बंदा साइकिल चला रहा है तो कैसे चलाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। अब इसको डिवाइड करो, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय r और डिवाइड हो गया। डिवाइड करो, कुछ तो आ रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय r है। हाँ वही आएगा जो हमारा आया था ना पहली बार में। देखो tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा विल बी इक्वल टू, डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो v विल बी इक्वल टू आर जी tan थीटा, तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। तीनों फॉर्मूला जल्दी से कॉलम बनाइए, तीनों फॉर्मूला जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखना तीनों फॉर्मूला। कॉलम बना लेते, मैं भी बना रहा हूँ आपके लिए। आप नोटबुक बनाइए। देखिए बैंडिंग वाला तो जो आएगा v विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। ये वाला बैंक्ड वाला बैंक रूट, देखिए
V will be equal to under root RG mu plus tan theta अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। और पहले वाला में कितना था, ये था बिल्कुल प्लेन रोड था, तो प्लेन रोड था तो ऑन अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बताओ, म्यू आर जी। लो आगे चलें, जल्दी करो। आगे चलें, देखिए Yes, sir. अब हम आगे करेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो गया, इसका देखिए आगे। अब हम करेंगे एक अच्छी चीज़ करने वाले हैं, जैसे कि ए डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ए भी कर लिया, ए भी कर लिया, फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है बिल्कुल सिंपल सा कि लेवल रोड है, इसमें रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर, सॉरी हाँ 100 मीटर, और हमें दिया हुआ है मैक्सिमम कितना इसका स्पीड होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है, बस इतना दे रखा है। व्हाट विल द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड V will be equal to mu RG, 0.8, R दिया हुआ है 10, सॉल्व कर दो। आगे चलें, सिंपल सी बात है, अगर 2-3 डेटा दिया हुआ है, इफ़ they have given you R and mu, so V max will be given by formula mu RG, isn't it? आगे चलें, चलो हटा दो इसको। चलिए जी, अगला एक अच्छी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। मान लो कि आपके पास ये दे दिया जाए, जैसे मान लो कि एक आपको पता ना कि म्यू विल बी इक्वल टू कितना था, tan थीटा था, वी स्क्वायर बाई आर जी था। tan थीटा अगर थीटा 0 हो जाए तो क्या करोगे, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू आर जी, तो वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट, तो आप इजली कर सकते हैं, याद रखिएगा। आगे देखो, इस पे क्वेश्चन सही आते हैं, बस फॉर्मूला वाला है, अगर एंगल दिया हुआ हो तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर लेना। कोई डाउट है? नहीं सर। आगे चलिए। अच्छा जी, जैसे मान लो कि ऐसे क्वेश्चन एक और दे दिया जाए, मान लो कि घुमा के पूछेगा, टफ होगा तो ऐसे कर लेगा, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला हमारे पास थीटा, और ये थीटा हमें पता है, और हमारे पास एक बॉडी पता है क्या है, मास m है, तो इसका mg इधर कर दो और ये वाला थीटा इधर कर दो, और ये क्या करेंगे, mg cos थीटा, ये क्या करेंगे, mg sin थीटा, और क्या करेंगे यहाँ पे
देखिए यहाँ पे ये टेंशन है और आपको पता है गोल गोल घूमेगा, इस पे क्या लगेगा mv²/r। तो इधर क्या लगेगा पता है mv²/r, इधर cos और इधर लगेगा mv²/r sin थीटा। आया बहन को कि मैंने खुद ही पढ़ लिया, खुद ही पढ़ा दिया? वापस समझाना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई मान लो कि कोई मतलब कि कोई ऐसा स्ट्रिंग है और ये हमारे पास दिया हुआ है, आपको पता है ये वाला mg है तो डाउनवर्ड फोर्स है mg। ये अगर थीटा है तो ये वाली वैल्यू कितना है थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, और इस पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और ये अगर थीटा है, देखो ये सुनो, ये भी थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा mv²/r cos थीटा। हाँ जी बहन, अभी भी समझा, दोबारा समझा दो, डरना मत, अभी आ गया, डरना मत प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, है ना। चलिए, और इधर क्या हो जाएगा टेंशन mv²/r sin थीटा। क्योंकि अभी तक जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ना, जो 11th वाले बच्चे हैं, तो दिमाग आपका भी सही है, आपका दिमाग बिल्कुल अच्छा, आपको मतलब क्या IQ अच्छा लेवल है, मुझे अच्छा लगा, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। आप कम पढ़ के भी अच्छा कर लेते हैं, पता। यहाँ देखिए, बाकी सब बच्चे अच्छा करते हैं, बस उनको मेहनत करना पड़ जाता है। mv²/r, सॉरी पढ़ने पे मम्मी डरती है फिर। हाँ, आपकी मम्मी टीचर है ना? यस सर। ये तो टीचर तो डांटते ही है। जैसे अभी हमारे थोड़े दिन में 10 दिन में एग्जाम है, मम्मी बोल रही है कि मैंने सिलेबस शुरू भी नहीं किया है अभी। हाँ, ये तो आज आपको सिलेबस पता भी नहीं है, अभी बताना, सिलेबस बताना अभी, ठीक है। मैं तो रात रात भर आपको रगड़ दूंगा। कब सोते हैं आप रात में? हाँ, पहले कोर्स कंप्लीट करा देंगे, 4-5 दिन प्रैक्टिस करा देंगे, हो गया और क्या ना, तो आप कर जाओगे, ठीक है। आगे चलें, चलिए अब हम लिखने वाले हैं एक अच्छा टॉपिक आ गया, इससे भी आज सारे टॉपिक बड़ा ही अच्छे टॉपिक आपको मिल गए। देखो, मोशन इन अ वर्टिकल, सारे आएंगे ही, जो कराना भी आज के पढ़ाई में से तो बिल्कुल आना ही आना है, तो आराम से पढ़ लीजिएगा इसको प्लीज। मोशन इन अ वर्टिकल, सर इस बार हमको पेपर लिखना नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव है क्या? पूरा MCQ है, तो आपके लिए तो बिंदास हो गया। नहीं, एक्चुअली वो ज़्यादा गंदा होता है। हाँ सही बात है, मेरे हमेशा मार्क्स खाली MCQ में कटते हैं। अरे भाई साहब गए आप। देखिए, सबसे फेवरेट लास्ट वाला होता है, जैसे लंबे आंसर 5 मार्क्स वाला। क्योंकि लास्ट टाइम साइंस में मेरे को मिले थे 80 में से मेरे को 77 कुछ मिले थे, 3 मार्क्स कटे, वो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ओहो, मेरे को एक पैसेज दिया होता है, फिर उस पर MCQ होता है ना, मेरे उसमें कटे थे। कोई बात नहीं, अभी इसमें अच्छा ला देना आएगा, कोशिश करना। यस सर। देखो, ये कभी हमारे पास ये बॉल है जो कि L पॉइंट पे, L का मतलब लोएस्ट पॉइंट पे है, यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये पूरा R हो जाएगा, ये वाला R हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो H हो जाएगा, और ये हो जाएगा R - H हो जाएगा, और आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा V। थैंक यू सो मच सर। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना, यहाँ देखो मेरी बहन, मान लो कि यहाँ पे स्पीड U है, यहाँ पे स्पीड कितना है V है,
तो ए एल है और यहाँ पे कितना है हाइस्ट पॉइंट पे एच। लग रहा सही लग रहा है? अरे गदर मुआवजा है, हाँ अच्छा है। इनिशियली एल पॉइंट पे कितना है हाफ एम यू स्क्वायर, टॉप पे कितना है एम वी स्क्वायर बाई 2, हाइट कितना है एम जी इंटू एच। एनर्जी कंजर्वेशन हो गया बहन? एनर्जी कंजर्वेशन हो गया तो बताना। एट टू पॉइंट we have equated the energy। कोई डाउट है? अच्छी बात क्या है एम एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 विल बी ओ सॉरी यू स्क्वायर बाई 2 विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। आया समझ में? कोई डाउट है? यहाँ पे जब बॉल को आपने u स्पीड दिया और इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम स्क्वायर हो गया, और क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही यही है, हाइट नहीं है तो जीरो हो गया पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जीरो हो गया, एक काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट है? अब इस हाँ तो अगला पॉइंट पे लिखो क्योंकि इससे काम आगे हटा नहीं रहा हूँ। अब जैसे कि जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था ऐसा वाला, अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा नया करते हैं, थोड़ा सा नया करेंगे क्योंकि नया तो 2 हो गया, तो ओनली 1 ना। एक सेकंड, हाँ ये हुई ना बात। देखिए तो अब हम क्या कर रहे थे, ये वाला है और ये है हमारे पास, तो जो हमने ड्रॉ किया ये वाला टेंशन, ये वाला एम जी और ये वाला थीटा, तो ये भी थीटा, ये कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो अपवर्ड में कितना फोर्स लगेगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा will be equal to mv square by r। तो t will be equal to mg cos theta plus mv square by r। cos थीटा का फॉर्मूला बताओ, बेस अपॉन ये वाला h r माइनस h, बेस अपॉन दिस इज इक्वल टू r। ये वाली वैल्यू आपको काम आएगी अभी आगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और फिर हमें करना है। आगे चलें, ये वाले वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पे t विल बी इक्वल टू एम जी आर माइनस एच अपॉन आर प्लस एम बाई आर, वी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। हाँ जी बहन आया ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना भाई, वो लिखना है अभी, बस लिख लो। जल्दी करो। आगे चलो, आगे चलें। चलिए हम ये बोल सकते हैं कि t विल बी इक्वल टू एम अपॉन आर म्यू स्क्वायर प्लस जी आर। सॉल्व किया ऊपर वाले को तो माइनस 3g इंटू एच। कर दिखा दो क्या आ गया, चलो कर दिखाते हैं, बिना किए हुए क्या मत में आएगा। एम जी आर माइनस एच अपॉन आर एम बाई आर यू स्क्वायर माइनस 2g। सॉल्व कर लो, एम बाई आर
जी आर माइनस जी एच यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, क्या करोगे, एम बाई आर यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बहन, कट जाएगा देखो यहाँ पे, कौन सा प्लस जी आर माइनस 3g इंटू एच, ये हो जाएगा टेंशन। हो गया बहन? देखिए अब मेरी बात सुनना है ध्यान से। अगर आप लोवेस्ट पॉइंट की बात करोगे, टी लोवेस्ट, तो क्या होगा पता है, ये हो जाएगा एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, और ये जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। और अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करोगे, एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, और यहाँ पे एच की जगह पे हो जाएगा 2r, हो जाएगा 6r, 6g इंटू आर। ये पता है, ये पता है, तो आपको पता है डिफरेंस कितना का होगा, TL माइनस TH का, जो हो जाएगा हमारे पास 6mg। कोई डाउट है? माइनस तो अभी याद क्या करना है, जो आपका सवाल है उसको डिस्कस करते हैं। इसको अपने लिख लिया क्या? लिख रहे हैं कि लिख लिया आपने? चलो, क्या डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा ध्यान सुनना है कि टेंशन जो होगा इन द स्ट्रिंग एट द बॉटम एंड टॉप, टी लोएस्ट दे रखा है जो हमारे पास है, टी लोएस्ट हमें पता है और टी हाईएस्ट भी पता है। टी हाईएस्ट है एम बाई आर माइनस 5gr, लोएस्ट पॉइंट पे एम बाई आर म्यू स्क्वायर प्लस जी आर, डिफरेंस निकालेंगे एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, एम बाई आर म्यू स्क्वायर माइनस 5gr, ये आ जाएगा 6mg। तो हमेशा जो डिफरेंस होगा याद रखिएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट में होता है 6mg। कोई डाउट है? नहीं सर हो गया बहन? सर एक सेकंड लिख लो। ओके, नो डाउट, प्लीज टेक योर टाइम। क्या बात, आगे चले बहन? चलिए, अब ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ये बात, फिर हमें निकालना पड़ेगा टू लोएस्ट एम बाई आर
हो गया? इसी के बाद बताओ माहिका जी, टेंशन ज़्यादा कहाँ पे होगा बहन, टॉप पे या बॉटम पे? ज़्यादा या कम, क्या पूछा मैंने? ज़्यादा कहाँ पे होगा? बॉटम। हाँ, कम कहाँ? हाँ, सही बात। अब पहला क्वेश्चन है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी में दे दूँ, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन at the lowest point for looping the loop। बताओ कि एक चक्कर लगा ले तो टेंशन टॉप पे होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m by r 5gr म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 5gr म्यू ग्रेटर देन 5gr। हाँ या ना? हो गया? कोई डाउट है? नहीं सर। तो आगे चलते हैं। ये तो ये हुआ, आगे चलें। देखो अगला है मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप, मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr, आर या एच, एच विल बी इक्वल टू 2r। व्हाट वी हैव टू डू क्लास, v स्क्वायर माइनस 2g इंटू 2r, ये है 5gr बॉटम पे, 4gr gr अंडर रूट gr। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v will be equal to under root gr, isn't it? Yes. अब सुनो, बॉटम पे कितना स्पीड आपको थ्रो करना चाहिए था, रूट अंडर 5gr। टॉप पे कितना कॉन्स्टेंट स्पीड, gr। एक और भी कंडीशन होगा, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। आपकी जो बॉडी जो हो जाएगी ऑसिलेट करेगी, क्या करेगी, ऑसिलेट। तो कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। देखो अच्छा, मैं बोलूं कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr है, बॉडी विल ऑसिलेट, ये स्टेटमेंट से ये गलत है। स्टेटमेंट से ये गलत है। आप किसी भी बॉडी को रूट 5gr से थ्रो कर रहे हो तो बॉडी जो है, सर इसका लीजिए लाइव हो जाइए। हाँ, मैं बोल रहा था कि किसी भी बॉडी को अगर रूट 5gr से ज़्यादा अगर आप थ्रो करोगे तो क्या होगा, मतलब कि बॉडी ऑसिलेट करेगी या नहीं करेगी बताना है। वेदर बॉडी विल ऑसिलेट और नॉट। बताइए। वेदर बॉडी विल ऑसिलेट और नॉट, बताइए। It will। एक सेकेंड, आ गया। हाँ कहीं पे होगा सर, इधर ही सुनो। अगर आप म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr पुट कर दोगे ना, बॉडी तो गोल गोल घूमेगा।
बॉडी क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा। लेकिन अगर आप कम कर दोगे, अरे लाइव चले जाओ, इतना अच्छा मौसम है, लोग मर जाएंगे। हाँ सर, आप सर को बताओ कहाँ से लाइव होता है। इंस्टाग्राम में पता है कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। आप दोबारा ये करो इंस्टाग्राम, यहाँ सेटिंग से नहीं होता है, ये उसी में था ना। ऐसे होता है जैसे ये। देखिए अगर इसका कम हुआ, ये लाइव बहुत सेलेक्ट नहीं करेगा। हाँ, लाइव पे चलो, ये और अगर कम हुआ, अभी कर लो, इससे कम हुआ बॉडी विल ऑसिलेट, बॉडी विल ऑसिलेट। अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है ना, कम होएगा तो नहीं ऑसिलेट होना चाहिए ना, और कम होगा तो ऑसिलेट होगा, तो ज़्यादा होएगा तो नहीं होएगा। ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। आपने भाई? पहले वो बोला था कि ज़्यादा होएगा तो होएगा ऑसिलेट, गोल गोल। अरे नहीं, ज़्यादा होगा तब तो नहीं होगा भाई साहब। तो ज़्यादा होएगा तो ऑसिलेट नहीं होएगा और गोल गोल घूमेगा। हाँ जी, यस हो गया। यस। चलिए, तो अब ये बोल सकते हैं कि अगर बॉडी जो है, अगर ये है कि म्यू विल बी इक्वल टू √5GR, तो बॉडी ऑसिलेट करेगा। कम होगा, ज़्यादा होगा तो नहीं करेगा, कम होगा तो बॉडी करेगा, राइट। तब हम करेंगे v² विल बी इक्वल टू म्यू² - 2g इंटू h। टॉप पे मान लो ऑसिलेट जहाँ पे करेगा वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो μ² माइनस, मान लो कि वो h हाइट तक गया है, h1 विल बी इक्वल टू v² / 2g। अगला जो है टेंशन कितना हो जाएगा, m/r μ² + gr 3gh। टेंशन वहाँ पे कहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m/r μ² + gr माइनस 3g इंटू h, ये वाला h2 आ गया अपॉन 3g। जाहिर सी बात है पहले वेलोसिटी 0 होगा, फर्स्ट वेलोसिटी विल बी 0, देन टेंशन। क्या करोगे, h1 ग्रेटर देन h2, हाँ या ना। फिर से बोलो, पहले क्या 0 होगा, पहले 0 होगा, फर्स्ट टेंशन होगा, और h2 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू h1, राइट। आगे चलें। अब देखो, हटा दो ना बहन, नहीं हटाओ मत जाए, बाद में रिवाइज करवा दूंगा। h1 विल बी इक्वल टू μ² / 2g, h2 विल बी इक्वल टू μ² / gr अपॉन 3g, और μ² / 2g ग्रेटर देन μ² / gr, ये आपका पास 3g। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3μ² ग्रेटर देन 2μ² + 2gr, u² विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2gr, तो μ लेस देन इक्वल टू 2gr। कोई डाउट है? अगर इसकी स्पीड अगर ये हो गई √2gr हो गई या इससे कम हो गई, तो बॉडी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो √5gr, √gr, √2gr, तो अगर मतलब इन्हीं, हाँ लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू भी हो सकता है। हाँ इक्वल हो जाएगा तभी ठीक ही है, ऑसिलेट करेगा, है ना। तो लेस देन एंड इक्वल, हाँ नहीं, हाँ आ गया ना। आगे चलें। एक कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन फॉर बॉडी, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंडीशन
for the body to leave the circle, condition for body to leave the circle, क्या करोगे बताओ? देखिए H2 जो है ग्रेटर होगा H1 से, तो म्यू स्क्वायर बाई जी आर विल बी इक्वल टू 3g ग्रेटर देन इक्वल टू मी। फोर्स हटा देंगे तो वैसे भी लीव कर लेंगे। हाँ, तो VL जो स्पीड होना चाहिए √5GR √2GR इनके बीच में होगा, राइट। तो मतलब स्पीड अगर आपने इससे ज़्यादा दे दिया तो क्या हो जाएगा, उस सर्कल को लीव कर देगा, इट विल लीव अ सर्कल, इट विल लीव द सर्कल, राइट। आगे चलें, यस सर। आगे देखो, हटा दें उसको, यस सर। चलिए अच्छी बात है। अब आपसे कुछ सवाल हम दोनों करेंगे एक दूसरे से। पहला सवाल देखते हैं कौन ज़्यादा आंसर दे रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट at a height h from the lowest point, बताओ। v will be equal to under root mu square minus 2gh, right। ये दूसरा देखो, टेंशन स्ट्रिंग में कितना था, at any point, फॉर्मूला हाँ सर m/r mu square plus gr minus 3gh। ओपन चिटिंग ना। चलिए लोएस्ट पॉइंट बताइए, m/r जी आर। आगे चलें, यस सर। चलिए एक अगला क्वेश्चन इसी पे है। जैसे मान लो कि मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट जाके स्ट्रिंग जो है सर्कुलर मोशन कर ले √5GR, और आपको पता है जब लोएस्ट पॉइंट पे होगा टेंशन माइनस mg, T माइनस mg विल बी इक्वल टू mv² बाई r।